अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौथे चैप्टर जाबिया और जाबियों की जोड़ी, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स की एक्सरसाइज नंबर 20 शुरू करने से पहले हमको पढ़ना है मुतकाबिला जाबिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ तक हमने खती जोड़ी के जाबिया, मुस्तकीम जाबिया, मुतसल्ला जाबिया, मुकाबिला जाबिया और मुतम्मिम जाबिये के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से बात आ चुकी है। अब हमको यहाँ पर मुतकाबिला जाबिया पढ़ना है। मुतकाबिला जाबिया कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे कि जब दो खत एक दूसरे को कता करते हैं, जब दो खत एक दूसरे को, यहाँ पर हमने शक्ल बनाई है पी खत और खत एस आर एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता कर रहे हैं, तो इस कता करने से दो जाबिये बनते हैं, चार जाबिये बनते हैं। चार जाबिये, जैसे अगर हम फर्ज कर लीजिए कि एक जाबिया बन रहा है हमारा जाबिया पी क्यू एस। अब इस जाबिये के मुखालिफ जो जाबिये की बनाने वाली सुआएं हैं, उनकी मुखालिफ सुआएं खींच दी जाए तो इसके मुतकाबिला जाबिया बन जाएगा, इसका मुतकाबिला जाबिया बन जाएगा। यानी कि एक सुआ आपकी ओपी है, इसके मुखालिफ सुआ खींच दी जाए ओटी, और एक सुआ आपकी ओएस है, उसके मुखालिफ सुआ खींच दी जाए ओआर। तो जो इस एंगल या इस जाबिया को बनाने वाली सुआएं हैं, अगर उसके मुखालिफ सुआएं खींच दी जाए तो जो जाबिया बनता है, यानी कि जाबिया आर ओ टी कहिए या टी ओ आर कहिए, ये मुतकाबिला जाबिया हुई। इस जोड़ी को मुतकाबिला जाबिया कहा जाता है। इस जोड़ी को मुतकाबिला जाबिये की जोड़ी कहा जाता है। अब इसी तरह से अगर दूसरा जाबिया हम लेते हैं, एक जाबिया यहाँ पर इस तरह से बन रहा है कि जाबिया एस ओ टी, जाबिया एस ओ टी। ये जाबिया कैसे बनता है? जाबिया कभी भी बनता है तो दो सुआओं से मिल करके बनता है, जिन दो सुआओं का मुब्दा या इब्तिदाई पॉइंट जो होता है, इब्तिदाई नुक्ता जो है मुश्तरक होता है, उसको उससे मिलकर के बनने वाली शक्ल जाबिया कहलाती है। अब यहाँ पर ओ एस एक सुआ है, दूसरी सुआ ओ टी है, दोनों में मुश्तरक रुकन क्या है? ओ है। मुश्तरक नुक्ता जो है ओ है, दोनों में मुश्तरक है, इससे जाबिया बन रहा है। अब एक सुआ आपकी ओ एस है, दूसरी सुआ ओ टी है। अब दोनों सुआओं की मुखालिफ सुआएं खींच दी जाए। मुखालिफ सुआएं का मतलब होता है जब दो सुआएं ऐसी हों जिसका इब्तिदाई नुक्ता जो होता है वो एक ही हो, लेकिन दोनों के सिमत जो हैं, समत जो हैं, अलग अलग हों। मुखालिफ सुआएं यहाँ से देखिए, एक सुआ यहाँ से जा रही है नीचे की तरफ, उसकी मुखालिफ ऊपर हो जाए तो इसको मुखालिफ सुआएं कहते हैं। तो अब इस जाबिये ओ एस टी जो जाबिया बन रहा है एस ओ टी, उस जाबिये की मुखालिफ सुआ जो है ओ एस की मुखालिफ सुआ ओ आर हो जाएगी और ओ टी की मुखालिफ सुआ ओ पी हो जाएगी। यानी कि पी ओ आर एक जाबिया बन रहा है, एक जाबिया आपका ए है, इस जाबिये को हमने लिया है, इसके मुखालिफ जो सुआएं जा रही हैं उससे बनने वाला जाबिया ए बन रहा है। तो इसका मुखालिफ सुआओं से जो जाबिया बन रहा है, यानी कि मुतकाबिला जाबिया जो बन रहा है पी ओ आर, ये मुतकाबिला जाबिये की जोड़ी है। जाबियों की जोड़ी। अब इसकी तारीफ में ये कहा जाता है कि जब दो जाबिये जिन
सुआओं से मिलकर के जाबिया बनता है, उन्हीं दोनों सुआओं की मुखालिफ सुआओं से जो दूसरा जाबिया बनता है उसको क्या कहते हैं? मुतकाबिला जाबिया कहते हैं। अब मुतकाबिला जाबिये की एक खुसूसियत होती है, उसको हमको जानना है कि मुतकाबिला जाबिये जो होते हैं वो उसकी जोड़ी जो होती है, मुतकाबिला जाबिये की जोड़ी आपस में मुतमासिल होती है, बराबर होती है। अगर इस जाबिये की पैमाइश अगर x दर्जा है तो इस जाबिये की पैमाइश भी x दर्जा होगी। यानी मुतकाबिला जाबिये की जोड़ी की पैमाइश जो होती है मसावी होती है, बराबर होती है, एक जैसी होती है। अगर इसकी पैमाइश अगर हम ले लेते हैं कि y दर्जा है तो इसकी भी पैमाइश y दर्जा हो जाएगी। ये आपको याद रखना है और इसी की मदद से हमको 20वीं एक्सरसाइज के सवालात को हल करना है। अब यही खुसूसियत हमको इस्तेमाल करना रहेगा कि मुतकाबिला जाबिये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं। किताब में इसकी तारीफ भी दी गई, लिखा गया हाईलाइट करके एक्सरसाइज के ऊपर, दो खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तो बनने वाले मुतकाबिला जाबियों की पैमाइश मसावी होती है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया गया कि अगर दो खत एक दूसरे को कता करते हैं तो उसके मुकाबिल बनने वाले मुतकाबिला जाबिये जो होते हैं क्या होते हैं? मसावी होते हैं। एक x x के मसावी और a y के मसावी। तो इस तरह से आपको मुतकाबिला जाबिये की खुसूसियत याद रखना है कि मुतकाबिला जाबिये मसावी होते हैं। अगर हम किसी भी मुतकाबिला जाबिये की एक सुआ को मिटा देते हैं, अब ये शक्ल आपको पहचानी हुई दिख रही होगी। ये क्या है? खती जोड़ी के जाबिये। ये खती जोड़ी का जाबिया हो गया। अब इसकी पैमाइश कितनी हो जाएगी? x जमा y बराबर 180 हो जाएगी। ये क्या है? खती जोड़ी का जाबिया है। अगर इसकी एक शाख ही मिटा दी जाए पूरी, मतलब एक खत ही पूरा मिटा दिया जाए, ये भी जाबिया हमारा पहचाना हुआ दिखाई देगा। कैसा? ये जाबिया भी हमारा पहचाना हुआ दिखाई दे रहा है। ये खती जाबिया है या मुस्तकीम जाबिया है? ये अगर यहां पर हमने P ले लिया, ये जाबिया हमारा मुस्तकीम जाबिया बन गया और हमको मालूम है कि मुस्तकीम जाबिये की पैमाइश 180 होती है। इसी को जब खती जोड़ी के जाबिये में किया जाता है, यानी इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? खती जोड़ी का जाबिया कहते हैं। और खती जोड़ी के जाबिये जो हैं एक दूसरे के मुतस्सिल जाबिया होते हैं। तब आइए अब देखते हैं इसका पहला सवाल। इन तमाम चीज़ों को आपको याद रखना है, जहन में रखना है बात। और सबसे अहम चीज़ जो है आपको ये ध्यान रखना है कि मुतकाबिला जाबिया के सवाल हल करने से पहले आपको ये जानना है कि मुकम्मला जाबिये की पैमाइश कितनी होती है, मुतम्मिम जाबियों की पैमाइश कितनी होती है, खती जोड़ी की पैमाइश कितनी होती है। ये सब आपको जानना है और उसको पहचानना भी है, कौन सा मुकम्मला जाबिया होगा और कौन सा मुतम्मिम जाबिया होगा। तो इसका पहला सवाल आइए देखते हैं। दिया है खत AC और खत BD। खत AC और खत BD जो है एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं तो क्या बनता है? मुतकाबिला जाबिया बनता है। जाबिया APD की पैमाइश 47 दर्जा है। इस जाबिये की पैमाइश 47 दर्जा है। हो तब जाबिया APB मालूम करना है, यानी APB मालूम करना है, ऊपर वाला जाबिया मालूम करना है, और जाबिया CPD की पैमाइश मालूम करना है। तो आइए सबसे पहले इसका जब हल शुरू करते हैं हम, तो यहां से शुरू करते हैं। हमको मालूम है कि क्या? जाबिया APD की पैमाइश 47 दर्जा है। और अगर हम इस जिला को छुपा दे, नीचे वाला हिस्सा छुपा देते हैं, तो आप ये शक्ल को देख करके पहचान जाओगे एक खती जोड़ी की जाबिये की पैमाइश। तो चूंकि हम जानते हैं क्या कि जाबिया APD जमा जाबिया APB,
AP B बराबर 180 दर्जा। क्यों? ये यहां सामने लिख देंगे खती जोड़ी का जाविया, खती जोड़ी की जाविये। यहां पर सामने वजह लिख दी जाएगी। क्यों है 180 है? तब हमको APD की पैमाइश कितना मालूम है? 47, इसलिए आप 47 लिख देंगे जमा जाविया APB बराबर 180। अब हम क्या करते हैं? 47 को बराबर के उस साइड ले जाते हैं। तो जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? जाविया APB बराबर हो जाएगा 180, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -47। अब हम नफी कर देंगे, जाविया APB बराबर हो जाएगा 180 में से 47 नफी करेंगे तो 10 में से 7 निकलेगा 3, और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 निकलेगा 3 और 1, यानी कि जाविया APB की पैमाइश 133 दर्जा हो जाएगी। अब हमको दो जाविये की पैमाइश पता चल गई, जाविया APB की और जाविया APD की पैमाइश पता चल गई। अब हम इसको देख करके ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि इसलिए जाविया, इसके सामने वाला जाविया क्या है? BPC, जो मालूम करना हमको, पहला क्या मालूम करना है, दूसरा BPC मालूम करना है। जाविया BPC बराबर हो जाएगा जाविया BPC किसके बराबर हो जाएगा? जाविया APD के, APD के। क्यों? ए मुतकाबिला जाविया है, यहाँ सामने लिखा जाएगा मुतकाबिला जाविया। मुतकाबिला जाविया का मतलब मुतकाबिला जाविये की जोड़ी है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा? जाविया BPC की पैमाइश बराबर हो जाएगा APD की पैमाइश कितना है? 47 दर्जा। और फिर वापस से दूसरी पैमाइश, दूसरी चीज है जो हमको मालूम करना है, जाविया ए वाला नीचे वाला मालूम करना है। एक तो मालूम कर चुके हैं हमने ऊपर, तो लिखेंगे चूंकि जाविया CPD ये बराबर हो जाएगा जाविया APB के, APB। आप अगर देखो यहाँ पर ये जाविया और ये जाविया बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? ये मुतकाबिला जाविया है, इसके सामने लिख देंगे मुतकाबिला जाविया। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसलिए क्या हो जाएगा? जाविया CPD की पैमाइश कितना हो जाएगी? ये कितना आया हमारा? APB 133 दर्जा। एक आंसर हमारा ए हो जाएगा, दूसरा आंसर हमारा ए हो जाएगा, और तीसरा आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ एक खती जोड़ी बता देना है। खती जोड़ी कैसे बनेगी? जब इसको हम मिटा देंगे तो ये जाविया जो है खती जाविये की जोड़ी बन जाएगा। और जब खती जोड़ी का जाविया निकाल करके हमने इस जाविये की पैमाइश निकाल लिया, ये जाविया और ये जाविया मालूम हो गया। अब मुतकाबिला जाविये की जोड़ी बना करके, यानी इसको पूरा करके देखेंगे तो ये जाविया जो है हमारा इसके बराबर हो जाएगा, और ये काला वाला जो है, जो काले से निशान लगा हुआ है, वो काले वाले के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये मुतकाबिला जाविये की जोड़ी हो जाएगा। ये मुतकाबिले जाविये की खुसूसियत से हो जाएगा। अब इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है
खत पी क्यू और खत एस आर एस एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं, जाविया पी एम आर की पैमाइश x दर्जा है हो तो जाविया पी एम एस, जाविया एस एम क्यू और जाविया क्यू एम आर की पैमाइश से मालूम कीजिए। पहला दूसरा सवाल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि इसमें पैमाइश खत का नाम दूसरा दिया गया है और उसमें खत का नाम दूसरा दिया गया था। इसमें जाविये की पैमाइश x दर्जा दी गई है, उसमें जाविये की पैमाइश कितना दी गई थी, 47 दर्जे दी गई थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी के साथ ये सवाल हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है सवाल। क्या बस वही हल शुरू करेंगे हम? कैसे हल करेंगे? पहले इसको एक खती जोड़ी का, ये नीचे वाली शक्ल मिटा देंगे अगर, तो एक हमारा एक खती जोड़ी की शक्ल दिखाई देगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जाविया पी एम आर, ये दिया हुआ हमको, जाविया पी एम आर की पैमाइश दी गई है x दर्जा, ये दिया हुआ हमको। अब फिर क्या करेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जाविया पी एम एस जमा जाविया पी एम आर, ये बराबर 180 दर्जा का होगा। अगर यही बात आपको समझ में आ जाती है, यानी नीचे वाली जगह हम मिटा लेते हैं, तो ये जाविया x दिया गया है और ये जाविया जो है कुछ भी रहेगा, तो इसकी पैमाइश और इसकी पैमाइश जब जमा करेंगे दोनों की 180 होगी। ये क्यों होगी? एक खती जोड़ी का जाविया है, खती जोड़ी का जाविया लिख देंगे, चलेगा। अब हमको इसमें एक जाविया मालूम है, कितना? x है, ये वाला पी एम आर x है, तो इसी पैमाइश लिख देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? जाविया पी एम एस जमा x बराबर 180 हो जाएगा। अब x को उधर ले जाएंगे हम, तो जाविया पी एम एस बराबर हो जाएगा 180 माइनस x। अब अगर x की पैमाइश हमको मालूम होती, x गिनती में होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, तो 180 में से हम नफ़ी कर देते, या 20 होता, 50 होता, 100 होता, जो भी होता। तो इसलिए हमारा ये जाविये की पैमाइश कितनी हो जाएगी? जाविया पी एम एस की पैमाइश हो जाएगी 180 माइनस x, करने पर जो आएगा उसके ऊपर दर्जा लग जाएगा। अब हमको दो जाविये की पैमाइश मालूम हो गई, एक जाविया ये पैमाइश मालूम हो गई है, कहने का मतलब इस जाविये की पैमाइश मालूम हो गई है और इस जाविये की पैमाइश मालूम हो गई है। और यहाँ पर कहा गया सवाल में कि खत पी क्यू और खत एस आर एक दूसरे को एम नुक्ते पर कता करते हैं। अब हमने मुतकाबला जाविये में पढ़ा है कि जब दो खत एक दूसरे को कता करते हैं तो मुतकाबला जाविये क्या होते हैं? आपस में मसावी होते हैं, बराबर होते हैं। उसी खुसूसियत का इस्तेमाल करके हमको करना है। अब लिखेंगे चूंकि इस जाविये को हम इस जाविये के बराबर लिख देते हैं। क्यों? ये मुतकाबला जाविये की खुसूसियत है। जाविया हमको ये मालूम करना है एस एम क्यू मालूम करना है। ये बराबर किसके होता है? पी एम आर के, जाविया पी एम आर के। क्यों? ये मुतकाबला जाविये की खुसूसियत है। या लिख देंगे मुतकाबला जाविये, इसलिए क्या हो जाएगा? जाविया एस एम क्यू ये बराबर हो जाएगा इस पैमाइश के, यानी इसकी पैमाइश x है तो इसकी भी पैमाइश कितना हो जाएगी? x हो जाएगी, तो x दर्जा हो जाएगा। और सेम टू सेम यही कंडीशन इसमें है। जब ये हरा वाला जाविया जो है यानी कि पी एम एस मालूम है हमको 180 माइनस x है, तो ये भी जाविया जो है नीचे वाला आर एम क्यू जो है ये भी आपका 180 माइनस आर हो जाएगा। अब हम जानते हैं चूंकि जाविया आर एम क्यू, ये जाविये का नाम लिखने में अगर आपने क्यू एम आर लिख दिया तो भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको पूछा गया है उसमें क्या नाम है? क्यू
एम आर, तो हमने आर एम क्यू लिख दिया, मतलब वही होता है, सिर्फ एम जो है दरमियान में होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं, बराबर जाविया पी एम एस। ये क्यों बराबर है? ये मुतकाबला जाविये की खुसूसियत होती है। अब जब मुतकाबला जाविये हो गए, इसकी पैमाइश कितनी आई है हमारी पी एम एस की, यहाँ से देख लेंगे कितना है, 180 माइनस एक्स दर्ज। ये कौस में लिखा जाएगा क्योंकि जब माइनस करने पर आएगा तभी वो, तो इसलिए हमारा हो जाएगा पैमाइश एम जाविया आर या क्यू एम आर लिख देते हैं, जो मालूम करना है हमको, क्यू एम आर बराबर 180 माइनस एक्स। हमारा आंसर में आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएंगे, एक आंसर पहला फर्स्ट, दूसरा आंसर सेकंड, ये वाला हो जाएगा, और तीसरा आंसर ये हो जाएगा हमारा। ये तीनों को हम आंसर में करके ए जाविया बराबर इतना, ए जाविया बराबर इतना और ए जाविया बराबर इतना लिख देंगे, हमारा ये सवाल पूरा हो जाएगा। और इस तरह से इस एक्सरसाइज के दोनों सवाल मुकम्मल हो गए। और कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सवाल हल कर डालिए। जज़ाकल्लाह।